कहिए जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर। मैं बहुत स्वार्थी किसी का आदमी हूं और मैं चाहता हूं कि देश का हर नागरिक इतना स्वार्थी बने। सोचिए, पहले बंधुआ मजदूरी करवाया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था, उसके खिलाफ लड़ाई चली। महिलाओं को आज भी उनका अधिकार नहीं है, इसके खिलाफ लड़ाई चली। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोगों को जीवन में पता नहीं किसी ने मदद की होगी, सबको करता है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, आरक्षण की वजह से स्कूल कॉलेज गया, और आज जो मेरे शरीर पर कपड़ा है और मैं जो आपके सामने बोल पा रहा हूं, ये बाबा साहेब के विचार और संविधान की ताकत है, इसलिए मैं उनका नारा लगाता। मैं इतना स्वार्थी हूं। अगर मुझे बाबा साहेब से फायदा नहीं होता तो मैं नारा नहीं लगाता। अगर बाबा साहेब ने अपने बच्चों की जान हथेली पर रखकर अपना जीवन संघर्ष करके संविधान नहीं दिया होता, जो मुझे पढ़ने लिखने का, बोलने का और मेरी माँ बहन समाज का सबका अधिकार देता है, तो मैं उनका नारा नहीं लगाता। तो मैं दावे के, मैं अपने आप लोगों का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया था, जो जाति में मैं पैदा हुआ था, मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता या नाले में कहीं सफाई कर रहा होता, अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो मैं स्कूल कॉलेज नहीं गया। तो हमें सोचना है, समझना है कि हमारा हित कहाँ है। मैं सारा काम इसलिए कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी बेहतर हो, मेरे पास अच्छा खाना हो, अच्छा कपड़ा हो। और मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मैं 2-3 बातें मोटा मोटी 5 मिनट में कह के खत्म करूंगा कि आप लोग भी वही काम कीजिए जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो, आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, आपको अच्छा स्कूल अस्पताल मिले और समाज में आपका मान सम्मान। और जिस दिन इस देश के हर नागरिक को मान सम्मान, जिंदगी बेहतर हो गई, वही देश सबसे अमीर देश कहलाता है और वही असली राष्ट्रवाद है। लेकिन सोचिए, इस देश में जो जातिवादी सोच के लोग हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ मेरी जाति का आदमी अच्छा रहे और बाकी लोग मजदूर, लाचार, बेबस रहे। तो वो आदमी जातिवादी हो सकता है, अमीर हो सकता है, लेकिन वो राष्ट्रवादी तो नहीं है, क्योंकि वो देश को पीछे ले जा रहा है। तो हम लोग राष्ट्रवादी हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, ये देश तरक्की करे। और कोई देश, मेरे सामने शीतल किसी बैठे हुए हैं भाई साहब, जिस देश का 90% आदमी गरीब रहेगा, इलाज नहीं होगा, बीमार रहेगा, खाना नहीं है, वो देश मजबूत हो जाएगा। ये सब झूठा लोग हैं जो ये सब ड्रामा कर रहा है। लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप लोग असली राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं और समाज सेवक हैं, तो एक काम आज से कीजिए। ये टीवी अखबार वाला इस देश को बर्बाद कर रहा है, आपको झूठी खबरें दिखाई जा रही है। कोई भी सरकार हो, कल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और टीवी अखबार वाला मुझसे सवाल नहीं पूछेगा तो मेरा जो मन में आएगा वो करूंगा। आजकल वही चल रहा है। ये टीवी अखबार वाले हैं, ये सरकार से सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, स्कूल है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई दवाई है कि नहीं, बस सरकार जो कह रही है वो कर रहे हैं। और सरकार, मानवर कांसीराम ने कहा था, मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। हम लोगों ने मजबूत सरकार चुन लिया तो भोगिए, भोगना तो पड़ेगा। मजबूत सरकार को स्कूल अस्पताल से मतलब नहीं होता है। और इस देश में आप किस जाति में जन्म लिए हैं इसका भी बड़ा असर है। कुछ जातियों के पास संपत्ति है, पढ़ाई लिखाई है, स्कूल है, वो सब जानते हैं किस वजह से है। लेकिन अब हम एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं
अब भारत का संविधान अभी भी लागू है। इस देश के दलित समाज का मैं शुक्रगुजार हूं, चाहे वो मानवर कांसीराम साहब हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो। मैं इस देश के उन तमाम पिछड़े नेताओं का शुक्रगुजार हूं, चाहे इसी यूपी के रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, चाहे बिहार के जगदेव बाबू हो, चाहे रामविलास पासवान हो। इन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है और आज कोई चाहेगा भी तो संविधान नहीं खत्म कर सकता है, और वो बेईमानी कर सकता है, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है ये कहने की कि हम संविधान खत्म कर देंगे। इतना तो बहुजन समाज के लोगों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने सीख लिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम सबसे खतरनाक दौर में हैं। एक ऐसे दौर में है जब एक ऐसी सरकार चल रही है जिसको इस देश का मीडिया सपोर्ट कर रहा है, इस देश की जुडिशियरी सपोर्ट कर रही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जिनको सच बोलने के लिए हमने रखा था वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ जाति की वजह से। अब इस देश के जो 90% लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, और उसमें भी हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। कोई ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता है क्योंकि उसके पास खाने की समस्या है, घर नहीं है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 40 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसा है जिसके पास न घर है न काम है। वो भीख मांग के जीवन काट रहा है और नाला पर सो रहा है। 40 करोड़ लोग आपके शहर में है ऐसे लोग? किस शहर में नहीं है, किस गांव में नहीं है जो नाले पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है? अरे वो तो सस्ता मजदूर भी नहीं है, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, और वो 5 किलो राशन भी नहीं मिलता। ऐसे 40 करोड़ लोग, और वो सब के सब अगर संविधान के रूप में उनको पहचाने तो वो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और वो भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनके सर पर एक छत तो है लेकिन वो 5 किलो राशन के लाइन में है। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं सरकारी, वो सरकारी अस्पताल के सहारे हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है, और उसी परिवार में से हम आप जैसे लोग किसी तरह से निकल के आए। तो 80 करोड़ और 20 करोड़ 40 करोड़ 120 करोड़ आदमी पहले ही लाइन से बाहर है। 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो ऐसे कुर्ता पैंट पहन के और ऐसे कार्यक्रमों में बैठता है, उसके गले में भी हाड़ी और झांडू लटकाने की तैयारी कर रही है सरकार, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं। क्यों? 15 करोड़ दलित, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नौकरी में आ पाया है, नौकरी खत्म हो रही है। अभी यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आई है, 1200 सीटों की चोरी हो गई। शुक्र मनाइए कि मोबाइल पर लोगों ने लिखा तो योगी जी संज्ञान ले रहे हैं। ये सरकार आपको झूठ मूठ के धर्म और अंधविश्वास में धकेल रही है। ये सरकार, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझ पर FIR कर रही है, जेल में डाल दिया। लेकिन सच यही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोगों की कमाई खत्म हो रही है। इस सरकार ने खुद कहा है पार्लियामेंट में कि 90,000 स्कूल बंद हुए हैं, जिसमें 25,000 यूपी में बंद हुए। ये सरकार कह रही है। इसकी सबसे ज्यादा मार दलित पिछड़ों पर पड़ रही है। प्राइवेट नौकरियों में आप नहीं हैं। और सुन लीजिए, ये सरकार इतनी खतरनाक है कि इस देश के 90% लोगों के पास एक ताकत था, वोट का ताकत, और वो भी नहीं पता चल रहा है कि जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको पता है किसको वोट गिराते हैं और वो वोट कहां जाता है? तो बहुत मुश्किल वक्त में है हम लोग, सबसे खराब वक्त में है, मानिए चाहे नहीं मानिए। इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं
ये जो मोबाइल है हमारे हाथ में, यही हमको बचा सकता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी आदमी गलत कर रहा हो, चाहे जाति के नाम पर शोषण हो, चाहे धर्म के नाम पर किसी के साथ अत्याचार हो, हमें उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहनी पड़ेगी। और सरकार से सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। सरकार से सवाल पूछना हमें संवैधानिक हक है, और जब तक संविधान है तब तक ये बात पूछिए, और नहीं पूछेंगे तो ये संविधान भी खत्म कर देंगे। हम सब लोगों को मिलकर इस संविधान को बचाना पड़ेगा, तभी ये संविधान हम सबको बचाएगा। और आप लोगों ने अगर अब से भी नहीं शुरू किया लिखना, पढ़ना, बोलना, अभी यूपी में 1200 सीटों की चोरी हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, सरकार को समझना पड़ा, तो ये लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी। कलम युद्ध है। और इतनी संख्या में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनकी संख्या हो गई है कि आप बोलिए। और दूसरी बात, वोट डालने के लिए लोगों को समझाइए, बताइए, और ऐसा नेता चुनिए जो सड़क से गया हो, संघर्ष करता हो। ये जो नेता, जो हम लोग की विडंबना है, गरीब समाज की तमाम तकलीफें होती है, हमारे नेताओं का पेट इतना भरा हो गया है, उनकी अपनी भूख इतनी बड़ी हो गई है कि उनको समाज नहीं दिख रहा है। और जिस दिन ये समाज फिर लाचार और बेबस हो गया और वोट की ताकत चली गई, तो ये नेता भी नहीं दिखेंगे। तो जो लोग इस तरह के सामाजिक चेतना, सामाजिक न्याय का आंदोलन चला रहे हैं, उनकी मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी है, अब दुनिया को देख रहा है, कोई सरकार ज्यादा दिन अत्याचार करके बच नहीं सकता है। बस जरूरत है कि संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार के लिए, हमारे पास टीवी अखबार नहीं था, अब मोबाइल है, फेसबुक है, एक्स है, यूट्यूब है। मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नेशनल दस्तक। कितने लोग देखते हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि मैं पैसे के लिए ही कर रहा हूं, तो जो 4 दिन आप बोल के देखिए, पुलिस दरवाजे पर आ जाए। लेकिन करना नहीं है। हम संविधानवादी लोग हैं, संविधान को मानते हैं, और हम लोग इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम किसी सरकार के सगे नहीं हैं, हम सच्चाई के साथ, जो भी सरकार आएगी, यही टीवी अखबार वाला मायावती मुख्यमंत्री जी को तो सवाल पूछता था ना, धरना प्रदर्शन होता था ना, अखिलेश यादव की सरकार थी तो सवाल पूछता था ना, धरना प्रदर्शन होता था ना, मनमोहन सिंह को चोर कहता था ना, तब तो कहीं पुलिस नहीं जाती थी। तो अभी देश मुश्किल में है, संविधान मुश्किल में है, वोट का अधिकार मुश्किल में है, और इससे एक ही तरीका आपको बचा सकता है कि आप लोग बोलना शुरू कीजिए, और जहां भी अन्याय हो, अत्याचार हो, उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से सोशल मीडिया पर लिखिए, पढ़िए, बोलिए। नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो जो बोल रहा है उसको सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि ये सरकार डरे कि टीवी अखबार के अलग भी एक दुनिया है। इसके अलावा और इस लड़ाई को जीतने का कोई तरीका नहीं है। आपको अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, आरक्षण के लिए, नौकरी के लिए, आपको पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए बोलना पड़ेगा। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आप सब लोग की जिम्मेदारियां, जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, हम लोगों का काम है, अपने जीवन को कोई अमर होने नहीं आया है। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी घर संपत्ति बना लीजिए, बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए, 100 साल चलता है मेरा भाई। एक बिल्डिंग बनाइएगा ना तो 100 साल चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलता है। कोई अमर होने नहीं आया है। अगर पीछे छूट गया है, जो लाचार है, बेबस है, उसका हाथ थामिए। आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए, जैसे हम बाबा साहब को याद करते हैं,
फूले पेरियार अम्बेडकर को याद करते हैं, रविदास महाराज को याद करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? कोई पैसा छोड़ के गए हैं, विचार है इन्हें। तो कोई अमर होने नहीं आया है। जिंदगी शानदार नहीं, लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। और आप सुल्तानपुर के लोग, इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने सजग, समझदार और जागरूक लोग हैं। अगर आप लोगों ने लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू कर दिया और कमजोर लोग का हाथ थामना शुरू कर दिया, तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और ये देश और बेहतर मुल्क बनेगा और इंसानियत और बेहतर होगी। इससे ज्यादा बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसके जो आपको ज्यादा अमीर और ज्यादा बेईमान और ताकतवर दिख रहा है ना, उसको उतना कम नींद आता है। नहीं भरोसा तो जाके पूछ लीजिए। जो जितना भ्रष्ट है, बेईमान है, अमीर दिखने का नाटक कर रहा है, उसको ज्यादा नींद नहीं आती और वो भी अमर होने नहीं आया है। हाँ, जिंदगी बेहतर हो, मान सम्मान से चले, इसके लिए जरूरी है कि सच के साथ रहिए। और हम लोग तो उनके वंशज है, हमारे पुरखों ने तो हमेशा न्याय किया है। सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, भगवान बुद्ध हो। आप सोचिए, बुद्ध तो राजा के बेटा थे। राजा बनते तो उनको कौन जानता? लुम्बिनी जानता। उन्होंने राजा नहीं बना। अगर वो राज पद अपनाते तो लुम्बिनी जानता। उन्होंने धम्म पद अपनाया तो पूरी दुनिया जानती है। इसलिए जिंदगी बेहतर हो, शानदार हो, यही सामाजिक न्याय है। एक दूसरे का हाथ थामिए। जो लाचार बेबस छूट गया है, उसको स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पहुंचाइए, तभी आपको जीवन में असली सुख मिलेगा और जिंदगी का पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।